अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं? खैरियत से है आप लोग? आज मैं आपको एक ऐसा आइटम बताने वाले हैं। जो आइटम है वो है नींबू। नींबू में अल्लाह पाक ने बहुत फवाइद रखा हुआ है। अगर आप या जूस बनाकर पिए या आप इसको दूसरे चीज़ों के ऊपर डाल के खाए निचोड़ के, तो उसमें आपको बहुत सारी बीमारियों में शिफाए भी देते हैं और इसमें भरपूर विटामिन सी फुल भरा हुआ है। तो आज आपको हम बताएंगे कि लीमून और किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। दरअसल आज मैं आपको लीमून के बारे में छोटे से इंफॉर्मेशन दे के मैं अगला असल मकसद की तरफ आता हूं। अब लीमून कई तरह से इस्तेमाल होता है। आज मैं आपको एक अनोखा चीज़ बताने वाला हूं। वो ये है कि सऊदी अरब और अरब कंट्री में अगर आप यहाँ आया है तो आपको मालूम है होंगे कि रुज खबसा यानी चावल खबसा नाम का एक चावल है खबसा, उसमें लीमून जाता है कि वो ड्राई होके बिल्कुल सूखा नींबू जाता है। अब सूखा नींबू आप जब देखेंगे आप परेशान होंगे, वो काला काला सा और बिल्कुल हल्का। तो उसको कैसे बनाया जाता है तो मैं आज आपको बताऊंगा ड्राई कैसे किया जाता है नींबू को। अब नींबू दो तरह की, एक हरी छोटी सी होता है, एक बड़ी वाली। तो मैं आपको नींबू की तरफ लेके चलता हूं कैमरा को। ये जो नींबू है ये बड़ी साइज का है। मैंने असल में रेसिपी बनाना है खबसे का, तो मुझे नींबू का अशद जरूरत है सूखा। मैंने बाजार में जाके देखा तो 10-15 रियाल में थोड़ा सा आ रहा था। मैंने सोचा यार इस पे रिसर्च थोड़ा करके नेट पे इसको सुखाते कैसे ये मैं मालूमात करूं। तो मैंने रिसर्च थोड़ा की तो मुझे मालूम हुआ कि नींबू को आप अपने घर में आसान से ड्राई कर सकते हैं। दो तरीके से ड्राई होते हैं। एक तरीके फ्रंट में ड्राई कर सकते हैं, 60 डिग्री पे आपने 2 घंटा रखना है तो वो सूख के तैयार होके बाहर आता है। दूसरा तरीका है सन ड्राई, यानी धूप में रख के सुखाना। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन नेचुरल चीज जो है ना वो नेचुरल होता है, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आपसे वक्त लिया। तो अगला प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अगर आप इस नींबू को फ्रंट में भी सुखाना है या अपने वैसे सनलाइट में भी सुखाना है तो दोनों का एक ही तरीका है। बस नींबू को पहले पकाना है सही तरीके से। जब नींबू पक जाएगा उसके बाद आपने सुखाना है। तो बिस्मिल्लाह, मैंने ये पानी में रखा हुआ है आधा घंटे से। ये आपकी मर्जी है रखो या नहीं रखो, मैंने तो रख लिया था। पानी उबल रहा है, पानी थोड़ा ज्यादा डालना। अब इसमें तीनों नींबू अंडों की तरह चला गया। इसको हमने ढकना ढक के 15 मिनट टाइम देना है ताकि ये नींबू अंदर तक पक जाए। जब पकने के कोई भी चीज पकने के बाद आप सुखाने रखेंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक उसका जो है खराब नहीं होने का चांस ज्यादा होता है। तो पहले इसको पका लेंगे, खूब पकाएंगे, फिर मैं जाके धूप में डालूंगा। वेलकम बैक दोस्तों। तो लीमू का हाल देखते हैं। 10-15 मिनट के बाद मैं किचन में आया हूं। तो बिस्मिल्लाह, ये बहुत हॉट है, इसको हटाते हैं। ओए होए होए होए, बिल्कुल पक के रेडी है। ये देखो इसका कलर भी छोड़ दिया है, बेचारे का कलर सारे पानी में चले गया। अब हम इसको इस तरह करके निकाल के जिस चीज में मैं निकाल रहा हूँ वो भी आपको दिखाते हैं। फिर कल जाके धूप में डालेंगे। अभी तो धूप खत्म हो गया है। तो ये मैंने एक कपड़े रखा, उसके अंदर ये डाल दिया। ये नींबू पका हुआ नींबू है। अगर इसको आप हाथ मारेंगे, ऐसे मारेंगे तो कट जाएगा। अब इसका जो है हम धूप में डालेंगे। 5-6 दिन के बाद हम इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। तो दूसरा दिन सुबह सुबह
मैं आँख खुला और सुबह नाश्ते के टाइम बाहर निकला तो बहुत ही अच्छा धूप निकला हुआ था। अब मैंने जो नींबू है उसको सुखाना है, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ें दिखाता चलूँ। यहाँ पे कबूतर है और मुर्गी है, बकरी है, बकड़ा है, ये दुम्बा है, उसका बच्चे हैं। तो इतना कड़क धूप में हम इसको सुखाएंगे नींबू को, और इंशाल्लाह इसको आप हमेशा स्टील के प्लेट में रखना है ताकि हीट ज़्यादा पैदा हो और जल्दी सूख जाए। तो मैंने ये स्टील का एक प्लेट लिया है, इसमें तीनों नींबू डाला है। तो मैं अभी इधर से ऊपर चढ़ के ऊपर छत पे रख लेता हूँ। ऊपर चढ़ता हूँ, अल्लाह खैर करे। पहुँच गया, और यहाँ से इधर से ये रहा। अब मैं इस छत के ऊपर रख लेता हूँ ऐसे ही, और 1.5-2 दिन के बाद आके इसको ऐसा पलटाना है। उन्हें ये बकरे और कबूतर, इसमें जो है दूसरा छोटा सा साइड में वो रखा हुआ है, खरगोश रखा हुआ है, और ये है हमारे सेठ साहब का घर है, और इधर मैं रिहाइश पजीर हूँ इधर। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों। तो आज हम तीसरा दिन हो गया नींबू को ऊपर सुखाने रखा है छत पे। अभी बहुत धूप कड़क है, देखो बेचारे बकरियां भी चलने के काबिल नहीं है, वरना ये बहुत मस्तियां करते हैं। तो चले ऊपर चलते हैं। मैंने उस चादर के ऊपर रखा हुआ है, 3 दिन हो गया। अब जाके देखते हैं। आपने 2 दिन के बाद बिल्कुल इसको उलटाना है, पलटाना है। तो बिस्मिल्लाह दोस्तों, देखते हैं क्या है शक्ल इख्तियार की है हमारे नींबू। ओए होए 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 होए, काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो रहा है और सूख रहे। अभी तो नरम है, अभी थोड़ा मेरे ख्याल से और 2-3 दिन लाजमी रखना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह की ठंडी हवाओं के साथ गरम गरम धूप निकला हुआ है, सर्दी भी आ चुका है। अब मैंने नींबू को ड्राई करने का तरीका आप लोगों को बताया था, वो मैंने ऊपर रख लिया है छत के ऊपर। आज हम जाके चेक करेंगे। कम से कम आज 16 दिन हो गया। तो बिस्मिल्लाह करके मैं फिर यहाँ आया है होश में। यहाँ पे बकरे शकरे है, बड़ा गुस्सा वाले बकरे। ये देखो, इधर आ, इतना खूबसूरत बकरे। अब मैं ऊपर चल के देखता हूँ। नींबू मैंने ऊपर रखा हुआ है, 16 दिन से पड़ा हुआ है और रोजाना अच्छे धूप लग रहा है। तो बिस्मिल्लाह। ओए होए 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 होए, जबरदस्त। ये मैं बार बार आके इसको मैं उल्टाते पलटाते रहता था। अभी आपको दिखाते हैं नीचे उतार के, बिल्कुल सूख चुका है और इसने कलर भी अच्छा दिया है, ब्लैक सा। अगर मेरे पास ओवन वगैरह होता तो उसमें और भी ज़्यादा अच्छे कलर आता है। अब देखो इसका आवाज़ देखो, आवाज़ सुनाई दे रहा है। बिल्कुल ड्राई नींबू है। अब ये हम चावल में डालेंगे, इसका आवाज़ देखो। तो ये रेडी है हफ्सा में डालने के लिए। तो आप भी इस तरीके से सुखा सकते हैं नींबू को, बग़ैर कोई मशीनगिरी के बग़ैर आप अपने छत पे सुखा सकते हैं। मुझे ये 18 दिन लगा इसको सही तरह से सूखने में। तो दोस्तों अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लाइक भी करें, उसके बाद शेयर भी करें और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया इंशाल्लाह वो ज़रूर करें। थैंक यू। मेरे महाजन भाई
टेक यू, बाय बाय। आज हमने नींबू को ड्राई करना सिखा दिया। इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएंगे वीडियो।